विद्यार्थियों, आज मैं ओलंपिक खेल और उनके कुछ ऐतिहासिक के बारे में बताना चाहूँगा, डिस्कस करना चाहूँगा, क्वेश्चन आंसर फॉर्म में भी और टेक्स्ट फॉर्म में भी। ठीक है, क्योंकि ओलंपिक का काफ़ी नाम सुना होगा आप लोगों ने। इस वर्ष भी ओलंपिक खेल टोक्यो में आयोजित हुए थे। मैं बोलता जा रहा हूँ, इसको समझते रहिएगा। जापान में, और ये 2020 के थे। ठीक है, तो इस वीडियो को मैं प्रारंभ कर रहा हूँ। अब इस वीडियो का पहला प्रश्न जो है वो ओलंपिक खेलों का प्रारंभ यूनान में 776 BC बिफोर क्राइस्ट हुआ था। ये खेल यूनान के देवता ओलंपस के सम्मान में प्रारंभ हुए थे। ठीक है, आपको बताना यह है कि ये खेल प्रतिवर्ष कितने समय अंतराल या वर्ष अंतराल के बाद खेले जाते हैं या आयोजित होते हैं। तो इसका उत्तर है 4 वर्षों के अंतराल के बाद इन खेलों का आयोजन होता है। ये पूर्व निश्चित कर दिया जाता है कि ये अगले खेल कहाँ होंगे। ठीक है, और किन्हीं कारणों से, ये मैं आगे बताऊंगा आपको, किन्हीं कारणों से ये खेल स्थगित रहे। एक लंबे समय तक ये खेल नहीं खेले गए। बाद में 1896 में आधुनिक ओलंपिक खेलों के नाम से इनका पुनर्प्रारंभ हुआ। और प्रश्न ये बनता है कि इन खेलों का प्रारंभ करने वाला, आधुनिक खेलों की बात कर रहा हूँ, इन आधुनिक खेलों का, ओलंपिक खेलों का प्रारंभ करने वाले कौन था? तो ये थे बैरन कुबर्तनी। इन्होंने यूनान के एथेंस में इन खेलों का पुनः प्रारंभ किया था। इन्हें आधुनिक ओलंपिक खेलों के नाम से जाना जाता है। अगला सवाल है कि ओलंपिक ध्वज, ओलंपिक जो फ्लैग है, उसको मान्यता किस वर्ष मिली? ठीक है, तो ओलंपिक ध्वज को मान्यता 1913 में मिल गई थी। फिर इसका एक प्रश्न पूछा गया था, इसको तोड़ के टुकड़ों में, कि ये बताना है ओलंपिक ध्वज फहराया कब गया था। मान्यता तो 1913 में मिल गई थी, लेकिन ये फहराया कब गया था, ये प्रश्न बनता है। तो ये फहराया गया था 1920 में हॉलैंड एंटवर्प के ओलंपिक खेल प्रतियोगिता में। मान्यता 1913 में मिली और फहराया गया था ये 1920 में। इस चीज़ को अपने दिमाग में रखिए, लिख लीजिए। नहीं, नेक्स्ट है ओलंपिक का आदर्श वाक्य क्या है? ओलंपिक खेलों का आदर्श वाक्य क्या है? तो इसका आदर्श वाक्य, लिख लीजिए, इसको सुन लीजिए। साइटियस यानी कि तेज दौड़ना, अर्टियस यानी कि ऊंचा कूदना या उठना, अलग अलग किताबों में दिया हुआ है। और तीसरा है फोर्टियस यानी कि शक्ति का भरपूर प्रदर्शन, खिलाड़ियों में जो शक्ति है उसका पूर्ण प्रदर्शन। तो इसका आदर्श वाक्य है साइटियस, आर्टियस और फोर्टियस। नेक्स्ट क्वेश्चन,
ओलंपिक मशाल, ठीक है, ओलंपिक मशाल प्रज्वलित करने की प्रथा किन खेलों से प्रारंभ हुई थी? तो ओलंपिक मशाल प्रज्वलित करने की प्रथा एम्स्टर्डम खेलों से प्रारंभ हुई थी, एम्स्टर्डम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओलंपिक में पहले महिलाएं नहीं खेलती थीं किन्हीं कारणों से, ओलंपिक में महिलाओं को खेलने का अवसर किस वर्ष से प्राप्त हुआ? तो ये प्राप्त हुआ था 1900 से, और ये गेम आयोजित हुए थे पेरिस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये सामान्य सा है, अभी मैं ऊपर जिक्र भी कर चुका हूँ। दो गेम्स के बीच का समय 4 वर्ष का होता है, मालूम है आपको, लेकिन प्रश्न ये नहीं आया था 4 वर्ष का होता है, प्रश्न ये आया था इस गैप को, इस 4 वर्ष के गैप को कहते क्या हैं? ओलंपियाड। इसका आंसर है, इस 4 वर्ष के गैप को हम कहते हैं ओलंपियाड। अंडरस्टैंड? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन ओलंपिक खेलों का, प्राचीन 776 बीसी वाले की बात कर रहा हूं मैं, प्राचीन ओलंपिक खेलों का प्रथम विजेता कौन था? ठीक है, तो ये विजेता था कोरोबल। कोरोबल नाम का एक खिलाड़ी था, ये इसका पहला विजेता था और ये एक धावक था। फिर प्रश्न पूछा गया, आधुनिक खेलों का विजेता कौन है या कौन रहा? तो ये रहे हैं जेम्स कोनोली, जेम्स कोनोली, ये अमेरिका के थे और ये भी धावक थे। ठीक है, अमेरिका के थे और ये भी धावक थे। एक प्रश्न और है, ओलंपिक में शपथ ग्रहण समारोह, ओलंपिक में शपथ ग्रहण समारोह कब से प्रारंभ हुआ था? कि ओलंपिक में एक शपथ ली जाए, इसका एक शपथ सत्र होना चाहिए, ये कब से प्रारंभ हुआ था? तो ये भी हॉलैंड में आयोजित होने वाले गेम्स, जो कि हॉलैंड के एंटवर्प में आयोजित हुए थे 1920 में, शपथ लेने की प्रथा का प्रारंभ हुआ था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ओलंपिक में शुभंकर यानी कि उसका एक चिन्ह कब से स्वीकृति मिली कि इसका एक चिन्ह भी होना चाहिए? तो ये मैक्सिको ओलंपिक से मिली है और 1968 में। ठीक है, और कुछ एडिशनल क्वेश्चन हम आपसे पूछेंगे। इस वर्ष यानी कि 2021 में जापान के टोक्यो में 2020 के, अभी बताया था मैंने, गेम्स हुए थे, उसमें भारत ने कितने मेडल जीते, कुल कितने मेडल जीते? तो उसमें भारत ने कुल 7 मेडल जीते थे, जिनमें से 1 गोल्ड, 2 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज मेडल थे। और लास्ट क्वेश्चन है इसका कि अगला नेक्स्ट ओलंपिक खेल कहाँ होगा और कब होगा? तो ये फ्रांस की राजधानी पेरिस में होगा और 2024 में होगा। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए। ये एक जनरल क्वेश्चंस थे ओलंपिक से संबंधित। और भी क्वेश्चंस
आप लोगों ने पढ़े होंगे, लेकिन ये क्वेश्चंस महत्वपूर्ण थे, आ चुके थे। इनमें से कई क्वेश्चन संभावित भी हैं, कई आने के जो आपके करंट वाले हैं वो संभावित भी हैं। इनको आप लिख लीजिए, याद कर लीजिए। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।